हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोज पैकिंग इन 1D एंड 2D। तो जैसे हमने पढ़ा था 1D का स्ट्रक्चर क्या था, वो एक ही सिंगल लाइन है। जो क्लोज पैकिंग हो रही थी सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, ये ऐसे प्लेस करें हम या ऐसे प्लेस करें, इधर बढ़ाएंगे पैकिंग किसी साइड पे बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था 2D क्या है, इसी में ये और एडॉप्ट करते हैं हम। अब क्या है हमारे पास दो डायरेक्शन थे, इधर हम ऊपर जा सकते थे और नीचे लेफ्ट एंड राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3D जो 2D से बनता है। 2D के ऊपर हम और प्लेस करेंगे तो फिर ये क्या बनेगा हमारा 3D स्ट्रक्चर बनता है। तो क्लोज पैकिंग इन 3D, स्टैकिंग ऑफ 2D लेयर गिव राइज टू 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो हमारा 2D लेयर था, ये जो हमने 2D लेयर बनाए थे, इसी से हम क्या बना सकते हैं 3D बना सकते हैं क्रिस्टल पैकिंग। इसके ऊपर हम और प्लेस करेंगे तो ये ऐसे प्लेस होते रहेगा। आफ्टर दैट क्या होगा 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर जनरेटेड इन 3D सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये आप बुक में डायग्राम देख सकते हो, पैकिंग का यहाँ की क्लियर नहीं है क्योंकि अलग अलग कलर के नहीं है। ये क्या है स्क्वायर शेप में बन रहा था, तो इसके ऊपर जो हम लेयर बनाएंगे वो सेकेंड ऐसे बनेगा। तो ये क्या होगा क्यूबिक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ऐसे एक के लेयर एक के ऊपर एक के लेयर एक लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसा ये बनते जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब फॉर्म करेगा। All arrangement of layer is described as AA type। इसमें जो टाइप रहेगी वो A टाइप की रहेगी क्योंकि स्क्वायर है तो ये क्या है एक ही रो में रहेगी। तो अगर ये A टाइप है तो ये भी A टाइप होगा, ये भी A टाइप होगा। तो ये पूरी पैकिंग क्या रहेगी हमारी A टाइप की क्लोज पैक रहेगी। देन नेक्स्ट है हमारा स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। जैसे कि हमने 1D पढ़ा था, 1D के कोई टाइप्स नहीं है, 1D सिंपल है अपना एक ही रो में होता है। देन 2D में क्या है 2D दो टाइप के थे हमारा 2D में क्या था एक स्क्वायर एंड दूसरा हेक्सागोनल। सेम उसी तरह 3D भी दो टाइप के हैं, स्क्वायर पैक लेयर है हेक्सागोनल पैक लेयर। बुक में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। 1D स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा सिंपल रहेंगे, वो एक ही लाइन का रहता है। 2D में क्या होंगे हम दोनों साइड मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। देन 3D स्ट्रक्चर में क्या हो 3D डायग्राम दिखेगा, ये क्यूब के फॉर्म में बनेगा। तो 3D में भी हम दो टाइप की पैकिंग करते हैं, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। तो स्टैकिंग ऑफ टू हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। हेक्सागोनल क्लोज पैक आर अरेंज्ड इन पार्टिकुलर मैनर टू क्रिएट दिस। अब हेक्सागोनल लेयर बनाने के लिए जैसे कि हमने 2D में पढ़ा था वो क्या AB टाइप के थे, तो इनको वैसे पार्टिकुलर अरेंजमेंट में रखना पड़ता ताकि ये हेक्सागोनल के फॉर्म में आए। स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। जैसे कि ये हमारा हमने 2D में ये हेक्सागोनल में पढ़ा था, ये AB टाइप के थे, ऐसा हमने पढ़ा था 2D हेक्सागोनल में। तो 3D में भी यही है, स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ऊपर सेकेंड लेयर रखना है, दैट मींस जो हम सेकेंड लेयर रखेंगे वो यहाँ रखेंगे। यहाँ को क्लियर नहीं होगी, आप अगर बुक में देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट के डिप्रेशन के ऊपर हम सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ये प्लेस होता जाएगा। तो इफ फर्स्ट लेयर इज A देन सेकेंड लेयर इज B। AB टाइप के तो अगर हम फर्स्ट लेयर को A बोलेंगे तो सेकेंड लेयर क्या होगा B टाइप का होगा। तो ये थे हमारे 3D स्ट्रक्चर में दो टाइप के पैकिंग लेयर। अब प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, उसमें थर्ड लेयर भी है जो हम रख सकते हैं। वो क्या है दो वे में रख सकते हैं हम। पहला वे क्या है हमारा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो बीच जो सेंटर वाला लेयर है वो कितने हैं, इसमें 7 पार्टिकल्स है, 7 स्क्वायर है, नीचे 3 है और ऊपर भी 3। लेकिन वही सेकेंड वे में अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले की तरह, बट प्लेसमेंट की वजह से इनमें डिफरेंस आता है।
वाल में 2 स्क्वायर पीछे है, बट सेकेंड वाले में पहले 2 स्क्वायर है और थर्ड वन बैक साइड है। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कुछ कोनी टाइप का बनता है और ये कुछ ऐसे टाइप का बनता है। तो ये 2 वे से, बस पैकिंग के तरीके पे ये 2 वे का बनेगा। फिर इसी में जब हम क्लोज पैक करते हैं तो कहीं ना कहीं होल बनता है। जब भी आप ऐसे स्क्वायर को एक के ऊपर एक प्लेस करोगे कहीं ना कहीं होल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। तो वॉइड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी आप पैकिंग करोगे वो स्क्वायर्स का तो वॉइड छोटा सा भी होगा लेकिन वहां पे वो प्लेस होता है। तो जब भी ऐसे वॉइड बनते हैं तो वॉइड जितना कम होगा दैट मीन्स वो जो सॉलिड है, वो जो क्रिस्टल रहेगा वो क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये जितना ही बड़ा रहेगा वो भी उतना ही वीक रहेगा। क्योंकि वॉइड्स का होना मतलब क्या है, पैकिंग क्या है बहुत अच्छे तरीके से, और पैकिंग जितनी क्लोज रहेगी वो जो भी हमारा क्रिस्टल से सॉलिड फॉर्म होगा वो क्या होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है, और वही वर्ड्स ज्यादा होंगे तो जो इसकी पैकिंग रहेगी वो वीक रहेगी। तो वर्ड्स भी 2 टाइप के बनते हैं। पहला है टेट्राहेड्रल एंड दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। फर्स्ट वन टेट्राहेड्रल सराउंडेड बाय 4 स्क्वायर। टेट्राहेड्रल में 4 स्क्वायर लगते हैं हमारे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर दिस वॉल इज 4। ये हमारा क्या है, पहला स्क्वायर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इन तीनों के ऊपर एक हम स्क्वायर प्लेस करेंगे तो ये बीच में ऐसा होल बचेगा। इस होल को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल होल। देन ऑक्टाहेड्रल होल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2 लेयर टुगेदर फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ये ऑक्टाहेड्रल में क्या करेंगे, हम ये 3 स्क्वायर के ऊपर 3 स्क्वायर प्लेस करेंगे। तो इसके वजह से जो अंदर इस टाइप का होल बनेगा, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वर्ड दिखेगा अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल होल। तो ये थे हमारे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग के तरीके, कैसे हम पैक करते हो 2D 3D स्ट्रक्चर में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे पैक करते हैं, कैसे पैकिंग की वजह से इसमें कितना अमाउंट कैरी कर सकते हैं, ये वगैरह हम देखेंगे। थैंक यू।